राजस्थान उर्दू अकेडमी की उपलब्धियों से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ। एक लंबी फहरिस्त है कि पिछले कई वर्षों से अकेडमी मुशायरे, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ड्रामा फेस्टिवल आदि कराती आ रही है और यही नहीं, इसका पब्लिकेशन भी बहुत तेजी से विस्तार पा रहा है। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इंतजार के इन पलों को यही समाप्त करती हूँ और उस खास पेशकश से आपको रूबरू करवाती हूँ जिसके रसास्वादन के लिए आज हम और आप इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। जमाना कहता है गांधी महात्मा वो है, जमाना कहता है गांधी महात्मा वो है, बशर नहीं हकीकत में देवता वो है, बशर नहीं हकीकत में देवता वो है, जो दिल में याद है तो लब पे नाम है उसका, जो दिल में याद है तो लब पे नाम है उसका, जो जिक्र है फकत सुबह शाम तो उसका, भलाई सबकी हो जिससे, भलाई सबकी हो जिससे वो काम उसका है, जहां भी जाओ जहां में एहतराम उसका है, जहां भी जाओ जहां में एहतराम उसका है। जी हाँ, महात्मा गांधी और शायरी जो गांधी दर्शन पर आधारित है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में शायद ही ऐसा कोई शायर या कवि रहा हो जिसने गांधी जी पर कुछ न लिखा हो। ये नाटक जो आज प्रस्तुत होगा आपके समक्ष, गांधी जी के समकालीन उर्दू और हिंदी शायर और कवियों को एक मंच पर लाने का एक सफल प्रयास है। एक कोशिश है गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की। तो पेशे खिदमत है महात्मा गांधी और शायरी। समीर, आदाब अर्ज है। खाकसार को अकबर इलाहाबादी कहते हैं और बाकी तमाम शोराए कराम हैं और शायरात हैं। हम इस वक्त आलमे बाला में है क्योंकि हम इंतकाल कर चुके हैं, लेकिन आप इस वक्त आलमे आला में हैं क्योंकि आप जिंदा हैं। हम भूत हैं, आप वर्तमान हैं, बल्कि एक आध तो वर्तमान भी है। भाई तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। नाजिश साहब, इकबाल मियां तशरीफ, जिगर साहब तशरीफ, सुभद्रा जी तशरीफ रखिए। भाई हाजरीन जलसा, एक रोज ऊपर वाले को बैठे बिठाए न जाने क्या सूझी कि उसने तय किया कि क़यामत से कब्ल और मरने के बाद तमाम इंतकाल शुदा लोग जमीन और आसमान के बीच कहीं रहा करेंगे। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। नहीं साहब, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे गॉड में आए। और कयामत है कि अभी आई नहीं जाती। तो बेकार मबाश कुछ किया कर के मद्दे नजर हम यहाँ नित नए मुशायरे किया करते हैं। और देखिए साहब, कबीर दास साहब कह गए, काल करे सो आज कर, आज काल करे सो आज कर, आज कर। तो साहब, हमें जो कल करना चाहिए था
वो हम आज कर रहे हैं और कल की मुनासिबत से हमें एक अदद मुशायरा करना था। अब आप ये बताइए कि कल की तारीख के ताल्लुक से भला इस मुशायरे का मौजू कौन हो सकता है बजुस? महात्मा गांधी के। बजुस और इस मुशायरे की नज़ामत भला उनसे बेहतर कौन कर सकता है, जिन्हें हम लिसानुल अस्र भी कहते हैं। इकबाल मियाँ, मैं पेशे से जज था और नाजिम का काम वकील का होता है, बेतहाशा बोलना पड़ता है। अकबर इलाहाबादी जी, इस मुशायरे की निजामत तो आप ही कर सकते हैं कि आपका महात्मा गांधी पर सिर्फ एक शेर मुकम्मल मुशायरा है। इनकलाब आया, नई दुनिया, नया हंगामा है, शाहनामा हो चुका, अब दौरे गांधी नामा है। इस कदर मोहब्बत बकौल शायर, निजामत मुझे कबूल है मुनकिरो नकीर। देखिए साहब, अगर आप शायर हैं तो गांधी जी पे शेर न कहने के लिए, शेर ना कहने के लिए आपके अंदर एक अजीम सलाहियत का पाया जाना जरूरी है। और वो क्या? वो ये कि आपका गांधी जी के पैदा होने से पहले मर जाना जरूरी है। सो जाहिर है कि यहाँ जो शोरा और शायरात तशरीफ फरमा हैं, उन्होंने गांधी जी पे खामा फरसाई की है, पर मेरी दुश्वारी ये है कि मैं पढ़ने पढ़ाने की तरतीब क्या अंजाम दूं। नजर लामुहाला इस नौजवान की तरफ जाती है कि गुज़िश्ता मुशायरों में और ज़ाती मुलाकातों में अजीब व गरीब चौंका देने वाले शेर सुनाता रहा है। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको होता हुआ होगा। दुष्यंत कुमार साहब, गांधी जी के सिलसिले में भी आपके विभिन्न और विचित्र विचारों के हम मुंतजिर हैं। जी धन्यवाद। ये मुशायरा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है। बेशक। तो एक कविता इसी अवसर के लिए पढ़िए साहब, इजाजत चाहूंगा। पढ़िए। मैं फिर जन्म लूंगा। अच्छा, मैं फिर जन्म लूंगा। ये लीजिए साहब, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पुनर्जन्म की बातें। क्या कहने, वाह, मैं फिर जन्म लूंगा। इसे ही कहते हैं विचित्रता। वाह, दुष्यंत कुमार साहब, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। मैं फिर जन्म लूंगा, फिर मैं इसी जगह आऊंगा। उचकती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच, उचकती निगाहों की भीड़ में अभावों के बीच लोगों की शत विक्षत पीठ सहलाऊंगा। लोगों की शत विक्षत पीठ सहलाऊंगा और लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को, लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को, लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को कांधा दूंगा और लंगड़ा कर चलते हुए पांवों को कांधा दूंगा
और गिरी हुई पद मर्दित पराजित विवशता से, गिरी हुई पद मर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। वाह वाह वाह, गिरी हुई पद मर्दित पराजित विवशता को बाहों में उठाऊंगा। क्या और मेरी तो आदत है, वाह, मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो, मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। मेरी तो आदत है रोशनी जहां भी हो उसे खोज लाऊंगा। और कातरता, कातरता, कातरता चुप्पी या चीखें, कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खींच जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। कातरता चुप्पी या चीखें या हारे हुओं की खींच जहां भी मिलेगी उन्हें प्यार के सितार पर बजाऊंगा। मैं गाऊंगा, वाह, मैं गाऊंगा, कल मैं फिर जन्म लूंगा। मैं गाऊंगा, कल मैं फिर जन्म लूंगा, कल फिर आऊंगा। देखिए हाज़रीन जलसा, शोरा हजरात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदी उर्दू शायरी में गांधी जी को मरकज की हैसियत हासिल है। दुरुस्त। लेकिन जन्म, कर्म और मरण की हद तक ये जो हमारे दुष्यंत कुमार साहब हैं, ये इस सीमा को लांघ गए, पुनर्जन्म तक पहुंच गए। पंडित जी, वो तो यहाँ कई हैं। यहाँ तक के जनाब इकबाल भी। बेशक। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त जी, वो शेर सुनाइए जो गालिबन अब आपको ही याद रह गया होगा। हस्बे हुक्म अर्ज करता हूँ। शाद पढ़े। वतन से हो तो दूर पर निगाह कर लेना, वतन से हो तो दूर पर निगाह कर लेना, वतन से हो तो दूर पर निगाह कर लेना, इधर भी आग लगी है जरा खबर लेना, इधर भी आग लगी है जरा खबर लेना। सामीन, ये शेर नहीं है, ये श्री गणेश है। हिंदुस्तानी अदब में गांधीयत की बिस्मिल्लाह है। ये शेर हिंदी उर्दू अदब में तब आ गया था जब खुद गांधी जी भी हिंदुस्तान नहीं आए थे। मेरी मुराद है साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस नहीं पहुंचे थे। पंडित जी, इन्हीं कलिमात के साथ इल्तिमास कलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब। भगवान ने आलमे बाला में मुशायरों की इजाजत बड़ी मुश्किल से दी है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। नहीं नहीं, 1 घंटा 10 मिनट भी। हाँ, लेकिन मुकर्रर की इजाजत नहीं दी है। सही फरमाया। और ये सही फैसला था। वो क्या होता है कि मुशायरों में किसी शायर का कोई शेर किसी शायर को या सामीन में से किसी एक शख्स को पसंद आता है, वो मुकर्रर की गुहार लगा देता है और बकिया सारे सामीन को बर्दाश्त करना पड़ता है। सो मेरी एक नज्म के चंद हिस्से हाजिर हैं। इरशाद हो। वतन का राग। तलब फजूल है कांटे की
फूल के बदले। फजूल है काटे की फूल के बदले। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, न ले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। न ले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। वाह 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 वाह। हमारे वास्ते जंजीरो तौक कहना है। क्या कहने, हमारे वास्ते जंजीर तौक कहना है। वफा के शौक में, अकबर साहब पढ़िए। हमारे वास्ते जंजीरो तौक कहना है। वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है। वाह वफा के शौक में गांधी ने जिसको पहना है। समझ लिया कि हमें रंजो दर्द सहना है। क्या कहने, समझ लिया कि हमें रंजो दर्द सहना है। समझ लिया कि हमें रंजो दर्द सहना है, मगर ज़बान से कहेंगे वही जो कहना है। वाह वाह वाह। मगर ज़बान से कहेंगे वही जो कहना है। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। पंत मियां जी जी पढ़िए। गो के जनाबे गांधी होम रूल आंदोलन में शामिल न थे, पर इस तहरीक के पीछे उन्हीं का नजरिया कार फरमा था। बेशक अर्ज किया है, जी पढ़िए। पहनाने वाले अगर बेड़ियां पहनाएंगे, पहनाने वाले अगर बेड़ियां पहनाएंगे, खुशी से कैद के गोशे को हम बसाएंगे। खुशी से कैद के गोशे को हम बसाएंगे। शेख साहब जी। जो संतरी दरे जिंदा के भी सो जाएंगे। जो संतरी दरे जिंदा के भी सो जाएंगे, ये राग गा के उन्हें नींद से जगाएंगे। ये राग गा के उन्हें नींद से जगाएंगे। तलब फजूल है कांटे की फूल के बदले, नले बहिश्त भी हम होम रूल के बदले। आगे वाह वाह वाह। हाजरीन जलसा, मेरा यकीन कीजिए, आपने अभी अभी दुनियाए अदब के पहले गांधी गो को सुना है। अब नाजिश साहब जी देखिए, यूं तो गांधी जी में बहुत सारे औसाफ थे, बिल्कुल, लेकिन एक वस्फ उनका वस्फ खास था। जी जी। क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। जी जी। उसकी एक मिसाल देता हूं। बताओ। जी जी। गांधी जी ने तो शायरों को सियासत की तरफ खूब खूब रागिब किया, बेशक, दुरुस्त है। लेकिन शायर हजरात गांधी जी को शायरी की तरफ रागिब न कर सके। वाह वाह। साहब मजाक बरतरफ, ये सिर्फ शायरों की महफिल नहीं है। इस महफिल में गांधी जी के रुफ़क़ा मौजूद हैं। इस महफिल में गांधी जी के संगी साथी मौजूद हैं। इस महफिल में गांधी जी के सिपाही तशरीफ फरमा हैं। अब खुसूसन जफर अली खान साहब, खिलाफत तहरीक में आपका और गांधी जी का खूब खूब साथ रहा। हम लोग जफर अली खान साहब को उन दिनों गांधी जी का थर्ड लेफ्टिनेंट कहते थे। पहले मौलाना शौकत अली, दूसरे मौलाना मोहम्मद अली, तीसरे जफर अली खान साहब। ज़हमत कलाम दे रहा हूँ जफर अली खान साहब, आपको माफ कीजिएगा। सामीन,
आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, कद्दावर शायर, कद्दावर सियासतदान, कद्दावर सहाफी। जी अकबर साहब, आपके कद्दावर होने में कोई शक नहीं। भाई मैंने तो ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि जब 3 लोगों का कद मिलाया गया तो जफर साहब का कद तैयार हुआ। लंबाई में, चौड़ाई में 1.5 लोगों का। पढ़िए। अब आप कद्दावर तरीन शख्सियत के बारे में सुनिए। जरूर जरूर जरूर। गांधी का तराना। इनायत हो, इनायत हो। इकबाल साहब, इजाजत। हमवतन गोश हूँ। कभी अपनी आत्मा से, कभी अपनी आत्मा से, कभी अपनी आत्मा से ना मैं दुश्मनी करूंगा। वाह वाह वाह। मैं दुश्मनी करूंगा। कभी अपनी आत्मा से ना मैं दुश्मनी करूंगा, ना बसूंगा जाके वन में, ना मैं खुदकुशी करूंगा। वाह 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 वाह। मैं खुदकुशी करूं। सूफी साधु। वाह। न बसूंगा जाके वन में, न मैं खुदकुशी करूंगा। वाह। ये फिरंगियों से कह दो, ये फिरंगियों से कह दो कि हूं मैं धर्म की मूरत। वाह वाह। धर्म की मूरत। वाह। ये फिरंगियों से कह दो कि हूं मैं धर्म की मूरत, जो वो करेंगे अदावत तो मैं आस्ती करूंगा। वाह वाह वाह। जो करेंगे वो अदावत, जो करेंगे वो अदावत तो मैं आस्ती करूंगा। वाह वाह। कोई दिन में सब्ज होगा, कोई दिन में सब्ज होगा, कोई दिन में सब्ज होगा वो चमन जो जल रहा है। वाह। कोई दिन में सब्ज होगा वो चमन जो जल रहा है। मैं इन अपने आंसुओं से वाह। वो फुसुगरी करूंगा। गांधी जी कम गो थे, इसलिए इख्तिसार से काम लेते हुए इजाजत चाहता हूँ। जी जी। बैठिए, आपको तो ऐसे भी वक्त लगेगा। मैं इन अपने आंसुओं से कोई दिन में सब्ज होगा वो चमन जो जल रहा है। मैं इन अपने आंसुओं से फुसुगरी करूंगा। सामीन, अब मैं जिन शायरा को मदऊ करना चाहता हूं, पसो पेश में हूं कि उनका तारुफ उनकी किस हैसियत से कराऊं। गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन तहरीक की पहली महिला मेंबर की हैसियत से, या उस शायरा की हैसियत से जो मौजूदा हिंदुस्तान में बेतहाशा पढ़ी, गाई और गुनगुनाई जाती हैं, या उन साहिबा की हैसियत से जिनका ताल्लुक बैक वक्त 1857 से भी है और 1947 से भी। आदरणीय गुरुजी, उनकी 2 पंक्तियां पढ़ दीजिए, तारुफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी। मेरे तो ख्याल से एक पंक्ति भी काफी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान साहबा। भूमिका में बहुत समय चला गया, इसलिए मेरी एक कविता का सारांश प्रस्तुत है। आदरणीय गुरुजी, जफर जी, इकबाल जी, प्रस्तुत है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब जब भारत पर भीड़ पड़ी, वाह। जब जब भारत पर भीड़ पड़ी, असुरों का अत्याचार बढ़ा। क्या कहने हैं। जब जब भारत पर भीड़ पड़ी, असुरों का अत्याचार बढ़ा।
मानवता का अपमान हुआ। वाह मानवता का अपमान हुआ। दानवता का हाँ। परिवार बढ़ा। क्या कहने मानवता का अपमान हुआ। दानवता का परिवार बड़ा। तब तब हो करुणा से प्लावित। तब तब हो करुणा से प्लावित। करुणा कर ने अवतार लिया। वाह क्या कहने तब हो करुणा से प्लावित। करुणा कर ने अवतार लिया। बनकर असहायों के सहाय। बनकर असहायों के सहाय। दानव दल का संहार किया। बनकर असहायों के सहाय। दानव दल का संहार किया। महादेवी पंत जी जी पढ़िए। पर किसे ज्ञात था। पर किसे ज्ञात था जग में वह अवतरित हो चुका है ज्ञानी। पर किसे ज्ञात था जग में वह अवतरित हो चुका है ज्ञानी। जिसके तपबल से फुके। जिसके तपबल से फुके सभी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी। जिसके तपबल से फुके सभी दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी। वह कौन। वह कौन। एक मुट्ठी भर का अधनंगा सा बूढ़ा फकीर। वह कौन। एक मुट्ठी भर का अधनंगा सा बूढ़ा फकीर। जिसके माथे पर सत्य तेज। जिसके माथे पर सत्य तेज। जिसकी आंखों में विश्व पीर। जिसके माथे पर सत्य तेज। जिसकी आंखों में विश्व पीर। जिसकी वाणी में शक्ति। जिसकी वाणी में शक्ति। भेद जो कुलिश कपाटों को जाती। जिसकी वाणी में शक्ति। भेद जो कुलिश कपाटों को जाती। जिसके अंतर का प्रेम देख। जिसके अंतर का प्रेम देख असिधारा कुंठित हो जाती। असिधारा कुंठित हो जाती। है बुद्ध सुखी। वाह वाह वाह। है बुद्ध सुखी। उनमें अपने ही परम धर्म का ज्ञान देख। है बुद्ध सुखी। उनमें अपने ही परम धर्म का ज्ञान देख। है ईसा खुश बलिदान देख। है ईसा खुश बलिदान देख। पैगंबर खुश ईमान देख। ईमान देख। है बुद्ध सुखी अपने ही। है बुद्ध सुखी उनमें अपने ही परम धर्म का ज्ञान दे। है ईसा खुश बलिदान दे। पैगंबर खुश ईमान दे। पैगंबर खुश ईमान दे। धन्यवाद। ब्रिज नारायण चकबस्त साहब। मैंने कहा पंडित जी देखिए अल्लाह मियाँ ने आलम बाला में मुकर्रर की इजाजत तो नहीं दी है, पर कौन कहता है कि पुनः की इजाजत भी नहीं दी है। पुनः पढ़िए पढ़िए। वाह। है बुद्ध सुखी उनमें अपने ही परम धर्म का ज्ञान देख। है बुद्ध सुखी उनमें अपने ही परम धर्म का ज्ञान देख। है ईसा खुश बलिदान देख। पैगंबर खुश ईमान दे। पैगंबर खुश ईमान दे। वाह। धन्यवाद। वाह। इसके अतिरिक्त और कुछ ना कहने, किंतु आप सभी महानुभावों को सुनते रहने की आज्ञा चाहती हूँ। देखिए सुभद्रा जी सिर्फ सुनती ही मत रहिएगा, बीच बीच में दाद भी देती रहिएगा। हाँ। अब देखिए अगर 1857 से मुताल्लिक एक कविता बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अगर ये कविता घर घर गाई जाती है
तो 1947 से मुताल्लिक भी एक गीत है जो हर घर गाया जाता है। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और एक ही गीत क्यों, देशभक्ति पर कवि प्रदीप का हर एक गीत घर घर गाया और गुनगुनाया जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या कवि प्रदीप। पढ़े। मेरे इस गीत की शोहरत में मेरी सलाहियत से कहीं बढ़कर श्रोताओं की श्रद्धा का कमाल है। मुझसे जो बुरा भला बन पड़ा था उसके कुछ अंश हाजिर हैं। बताओ। दे दी हमें आजादी, दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मन में अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, मन में अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी। लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी, लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी। प्रदीप साहब, दुनियाए शायरी ने सिर्फ 2 लोगों की सोटियों को जगह दी है। एक तो हजरत मूसा की सोटी और दूसरे हजरत गांधी की सोटी। क्या कहने। लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी और हजरत मूसा की सोटी भी सत्य की सोटी थी। लाखों में लिए घूमता था सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, क्या कहने, ऐसे तो हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में बापू तू था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रदीप साहिब, हिंदी कसीदा गोई में आपका वही मकाम है जो कि उर्दू में ज़ौक़ साहब का है। मेरे ख्याल से तो गांधी जी से संबंधित सभी मुशायरे इसी कविता से शुरू होकर इसी कविता पर समाप्त हो जाने चाहिए। जी सुभद्रा जी, अगर एक ही व्यक्ति मुशायरा पढ़ता रहेगा तो दाद कौन देगा। क्या हाँ, और देखिए, एक शायर मुशायरा तभी पढ़ता है सुभद्रा जी जब उसे थोड़े बहुत पैसों ढेर सारी दाद का वादा कर लिया जाए। और बहरहाल अगर आपका
हुक्म ख्वाहिश है तो मुशायरा ख़त्म किए देते हैं, पर मुशायरा ख़त्म किए जाने से पहले मुझे मेरे गुनाहों का एतराफ़ कर लेने दीजिए। गांधी जी के मामले में हम में से कौन है जो गुनहगार नहीं? वाह वाह, लेकिन मजाज मियाँ, मेरे गुनाहों की नवैयत दूसरी है। गांधी जी मेरे लिए कन्हैया थे, लेकिन मैं अकबर इलाहाबादी उनकी गोपी न बन सका। और इसकी 3 वजूह थी। अव्वल तो मेरा ओहदा कि मैं जज था, दूसरे मेरी तनख्वाह वो बहुत ज्यादा थी, और तीसरे मेरी उम्र वो तनख्वाह से भी ज्यादा थी। भाई मेरी मिसाल तो उस नौजवान की सी है जो मोहब्बत तो करता है पर शादी नहीं करता। ये कसरे नफसी है। क्या है? कसरे नफसी है। कसरे नफसी है। अकबर इलाहाबादी साहब ने गांधी जी के लिए अपनी पहली मोहब्बत तर्क कर दी, सर सैयद। और दूसरी मोहब्बत की शान में कोई 350 अशार लिख डाले। क्या कहने? पूरा गांधी नामा लिख डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबर्रुकन कुछ इनायत हो आला हजरत। जी जी। भाई जिगर मुरादाबादी साहब का हुक्म है, कैसे टाल सकता हूँ? वही जिगर मुरादाबादी जिनके सिलसिले में आज तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि मुरादाबाद इनकी वजह से ज्यादा मशहूर है या पीतल की, जबकि रहे जिंदगी भर गोंडा में, जो किसी और शायर की वजह से मशहूर हो गया, असगर गोंडवी। बहरहाल हस्बे हुक्म कुछ अर्ज करता हूँ, मुतफर्रिक अशार पढ़े देता हूँ। ये पहला शेर, तीसरी मोहब्बत यानी शरई मोहब्बत की नजर। रात नान कोऑपरेशन की जो उसने ठान ली, रात नन कोऑपरेशन की जो उसने ठान ली, रात नन कोऑपरेशन की जो उसने ठान ली, हो गया मजबूर मैं आखिर रजाई तान ली। रात नन कोऑपरेशन की जो उसने ठान ली, हो गया मजबूर मैं आखिर रजाई तान ली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगता है हम दोनों उसी तकलीफ से गुजरे हैं। रात नन कोऑपरेशन की जो उसने ठान ली, हो गया। और दूसरा शेर, दूसरी मोहब्बत, गांधी जी की नजर, उनके नाम की रियायत से अर्ज करता हूं। नाम में गांधी के है, नाम में गांधी के है दिलचस्प सनअत ये नेहा। नाम में गांधी के है दिलचस्प सनअत ये नेहा। आन भी इसमें, गाय भी, दही भी, घी भी है। आन भी इसमें, गाय भी, आन भी इसमें, गाय भी, दही भी, घी भी है। लेकिन मैं तो जफर साहब, मैथिली शरण गुप्त साहब, मैं तो अंग्रेजों का नमकखार था, तो यूं कहता था, यही गांधी से कहकर हम तो भागे, यही गांधी से कहकर हम तो भागे, कदम जमते नहीं साहिब के आगे, कदम जमते नहीं साहिब के आगे, कदम जमते नहीं साहिब, कदम जमते नहीं साहिब के आगे। ये कोई 1919 20-21 का जमाना था। गांधी जी आ रहे थे, मैं जा रहा था। मैं सिर्फ उनकी 2 तहरीकों
खिलाफत तहरीक यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और तर्क मुवालात यानी नॉन कोऑपरेशन, इन 2 तहरीकों का शाहिद रहा। अब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हवाले से ये देखिए सामीन, इंडिया ने कमर तो बांधी है, इंडिया ने कमर तो बांधी है, इंडिया ने कमर तो बांधी है, कोई शौकत है, कोई गांधी है, कोई गांधी है। इंडिया ने कमर तो बांधी है, कोई शौकत है, कोई गांधी है। और ये जो गांधी जी की क्या क्या असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो तहरीक थी, असहयोग आंदोलन जो था, उसमें उन्हें 2 भाइयों का जो रामपुर के रहने वाले थे, उन 2 भाइयों का बड़ा सहयोग प्राप्त रहा। रामपुर के अली बिरादरान, अर्ज है कि भाई गांधी का निहायत ही मुकद्दस काम है। भाई गांधी का निहायत ही मुकद्दस काम है, भाई गांधी का निहायत ही मुकद्दस काम है। रामपुरी साथ हैं, रामपुरी साथ है और राम ही का नाम है। रामपुरी साथ हैं और रामपुरी साथ हैं और राम ही का नाम है। भाई गांधी का निहायत ही मुकद्दस काम है, रामपुरी साथ हैं और राम ही। और साहब, गांधी जी की खूबी क्या थी? वो एक मकनतीसी कशिश थी। चश्मे ज़दन में हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अपने आंदोलन, अपनी तहरीक से जोड़ दिया। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में आप लोग? मास मूवमेंट। देखिए, गौर कीजिएगा, गांधी जी मास मूवमेंट के तो खिलाफ थे, लेकिन मास मूवमेंट चाहते थे। बस मास में एक बिंदी लगा दीजिए, उसके बड़े खिलाफ थे वो। तो साहब, क्या कह रहा था मैं कि वो हर कसो नाकस उन दिनों गांधी जी का फौजी था। अर्ज करता हूँ, बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं। बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं। गो खा के राह हैं, वो खा के राह है, मगर गांधी के साथ है। वो खा के राह है, मगर गांधी के साथ हैं। वो खा के राह है, मगर गांधी के साथ हैं। मगर आंधी के, माफ कीजिए, नहीं मैं गलत पड़ गया। बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं। गो खा के राह हैं, मगर आंधी के साथ हैं। उर्दू कविता में गांधी के आगमन का सबसे अधिक फायदा आंधी को पहुंचा है। मेरे ख्याल से हिंदी कविता को भी, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। भैया देखिए, ये फैसला ये कह लेते हैं कि हिंदी कविता में आंधी का फायदा गांधी को पहुंचा, और उर्दू कविता में गांधी का फायदा आंधी को पहुंचा। बहरहाल देखिए साहब, एक कुव्वत देखिए गांधी जी की। एक अंग्रेजी मुहावरा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। गांधी जी ने ये मुहावरा भी बदल डाला, स्लो एंड स्टेडी एंड आर्म्स लेस विंस द रेस। क्या कहने, लश्करे गांधी को हथियारों की कुछ हाजत नहीं। लश्करे गांधी को हथियारों की कुछ हाजत नहीं। हाँ, मगर बे इंतहा सब्रो क़नाअत चाहिए। हाँ, मगर बे इंतहा सब्रो क़नाअत चाहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, एक अदद शेर तो नहीं, एक अदद ऐलान सुन लीजिए। इजाजत है? चकबत साहब,
मियाँ इकबाल जी इरशाद हो। आगे तुम्हारे रंग किसी का नहीं जमा, आगे तुम्हारे रंग किसी का नहीं जमा, जय हो तुम्हारी है मेरे गांधी महात्मा, जय हो तुम्हारी है मेरे गांधी महात्मा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहिबो, गुनहगारों की तरतीब में सर फहरिस्त मैं हूँ। अकबर इलाहाबादी साहिब गांधी जी के मामले में बेअमली का शिकार रहे और मैं ला इल्मी का तो नहीं, ला ताल्लुकी का, ला ताल्लुकी का, ला ताल्लुकी का, जो बाद में इख्तिलाफ की शक्ल भी इख्तियार कर गई। सो मुझे अकबर साहब से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहिए था। अब इस गलती का इजाला यूँ हो सकता है कि अकबर साहब के फ़ौरन बाद मैं भी कुछ अर्ज़ करूँ। इकबाल साहब, दुनिया शायरी में हाफिज, शेक्सपियर और गालिब के बाद आपका जब दिल करे पढ़ सकते हैं। वाह वाह, क्या बहुत शुक्रिया। वाह वाह। गांधी से एक रोज़ ये कहते थे मालवी, गांधी से एक रोज ये कहते थे मालवी। भाई गांधी जी का मामला भी अजीब व गरीब था। मालवी भी उनके साथ थे, मौलवी भी उनके साथ थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलवी अबुल कलाम आजाद, और दोनों ही की बात मान गए। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। गांधी से एक रोज ये कहते थे मालवी, वाह, कमजोर की कमंद है दुनिया में नारसा। गांधी से एक रोज ये कहते थे मालवी, कमजोर की कमंद है दुनिया में नारसा। नाजुक ये सल्तनत सिफते बरगे गुल नहीं। वाह वाह, नाजुक ये सल्तनत सिफते बरगे गुल नहीं। नाजुक ये सल्तनत सिफते बरगे गुल नहीं, ले जाए गुलिस्तां से उड़ाकर जिसे सबा। वाह, गाढ़ा इधर है ज़ेबे बदन और ज़रा उधर, गाढ़ा इधर है ज़ेब बदन और ज़रा उधर, गाढ़ा इधर है ज़ेबे बदन और ज़रा उधर, सरसर की रह गुजार में क्या अर्ज तू बता। सरसर की रह गुजार में क्या अर्ज तू बता। वाह, पिसकर मिलेगा गर्दे रहे रोजगार में, पिसकर मिलेगा गर्दे रहे रोजगार में, पिसकर मिलेगा गर्दे रहे रोजगार में, दाना जो आसिया से हुआ कुव्वत आजमा। दाना जो आसिया से हुआ कुव्वत आजमा, बोला ये बात सुन के कमाले वक़ार से। बोला ये बात कमाले वक़ार से, बोला ये बात सुन के कमाले वक़ार से, वो मर्दे पुख्तकारो हक़अंदेशो बासफ़ा। मर्द पुख्तकारो हक़अंदेशो बासफ़ा, वो मर्दे पुख्तकारो हक़अंदेशो बासफ़ा, खारा हरीफ साया ज़ईफ़ा नमी शवद। खारा हरीफ साया ज़ईफ़ा नमी शवद, सद कूचे अस्त दरे बिन दंदा खलाल रा। साहिबो, वाह, आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वाह वाह वाह, क्या ये गौरव गांधी जी को ही प्राप्त था कि उनका संबंध
उर्दू के सर्वोत्तम कवियों से है, मिर्जा गालिब सर इकबाल। मिर्जा गालिब से यूं कि मिर्जा गालिब के देहांत का साल और गांधी जी के जन्म का साल एक ही है, सन 1869। सर इकबाल से यूं कि आप दोनों ही समकालीन हैं, साहित्यिक पटल पे भी और सियासी पटल पे भी। अरे साहब, समकालीन क्या, सममेज भी हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी दोनों एक साथ थे। बेशक। और एक बात और अर्ज कर दूं हाँ। कि सर इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गांधी जी ने जितनी बार दोहराया होगा उतनी बार खुद सर इकबाल ने ना पढ़ा होगा। वाह, दुरुस्त है, दुरुस्त है, क्या कहने। अब मैं जिन शायरा को दावते कलाम देना चाहता हूं उनका नाम उनके वालिदैन ने महादेवी रखा था, और उसकी वजह ये थी कि पीढ़ियों बाद उनके परिवार में किसी कन्या का जन्म हुआ था। लेकिन मैं उन्हें महादेवी इसलिए कहता हूं कि उन्होंने गांधी जी की सिर्फ एक ना पर इंग्लैंड जाकर आला तालीम हासिल करने का इरादा तर्क कर दिया था। साहिबो, वो सिर्फ तालीम याफ्ता ही नहीं, तहजीब याफ्ता भी थी, वरना पलटकर ये भी तो जवाब दे सकती थी, बापू मुझे मना कर रहे हैं, और खुद आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए थे। जी। वो समर्पण था, पूर्ण समर्पण, जो माता पिता के प्रति भी नहीं होता, भगवान के प्रति भी नहीं। वाह वाह वाह। आज्ञा हो तो उसी भाव को व्यक्त करूं। पढ़िए बड़े महादेवी, पढ़िए। हे धरा के अमर सुत, हे धरा के अमर सुत, तुमको अशेष प्रणाम। हे धरा के अमर सुत, तुमको अशेष प्रणाम। जीवन के अजस्र प्रणाम, जीवन के अजस्र प्रणाम। मानव के अनंत प्रणाम, जीवन के अजस्र प्रणाम। मानव के अनंत प्रणाम। दो नयन तेरे, धरा के अखिल सपनों के चितेरे। दो नयन तेरे, धरा के अखिल सपनों के चितेरे। तरल तारक की अमा में, तरल तारक की अमा में बन रहे शत शत सवेरे। वाह 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 वाह। तरल तारक की अमा में बन रहे शत शत सवेरे। वाह। पलक के युग शुक्ति संपुट, पलक के युग शुक्ति संपुट, मुक्ति मुक्ता से भरे। वाह। पलक के युग शुक्ति संपुट, मुक्ति मुक्ता से भरे। ये सजल चितवन में अजर, सजल चितवन में अजर आदर्श के अंकुर हरे। ये सजल चितवन में अजर आदर्श के अंकुर हरे। ये विश्व जीवन के मुकुर, विश्व जीवन के मुकुर, दो तिल हुए अभिराम। विश्व जीवन के मुकुर, दो तिल हुए अभिराम। चल क्षण के विराम प्रणाम, चल क्षण के विराम प्रणाम। हे धरा के अमर सुत, हे धरा के अमर सुत, तुमको अशेष प्रणाम। जीवन के अजस्र प्रणाम, मानव के अनंत प्रणाम। सुभद्रा जी पढ़िए। सांस का यह तंतु है, सांस का यह तंतु है, कल्याण की नियशेष लेखा। घेर सांस का यह तंतु है, कल्याण की नियशेष लेखा। घेरती है सत्य को, घेरती है सत्य को, शतरूप सीधी एक रेखा। घेरती है सत्य को, शतरूप सीधी एक रेखा। नापते निश्वास बड़बड़, नापते निश्वास बड़बड़, लक्ष्य है अब दूर जितना।
नापते नहीं श्वास बड़ बड़, लक्ष्य है अब दूर जितना, तोलते हैं श्वास, तोलते हैं श्वास चिर, संकल्प का पाथेय कितना, तोलते हैं श्वास चिर, संकल्प का पाथेय कितना, साध कण कण की संभाले, साध कण कण की संभाले, कंप एक अकाम, साध कण कण की संभाले, कंप एक अकाम, नित साकार श्रेय प्रणाम, नित साकार श्रेय प्रणाम। हे धरा के अमर सुत, हे धरा के अमर सुत, तुमको अशेष प्रणाम, जीवन के अजस्र प्रणाम, मानव के अनंत प्रणाम, मानव के अनंत प्रणाम। जब गांधी जी के प्रति गुनाहों और समर्पण का आकलन हो ही रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं। और मैं तो ये फरमा, वैसे भी मेरा शुमार बैड गांधीयंस में तो होता ही है। अकबर साहब आज्ञा है। भाई सारी भूमिका तो आपने खुद बांध ली, मुझसे आज्ञा चाहते हैं। आपका वही आलम है जो उस जज का होता है कि फांसी याफ्ता मुजरिम को सजा सुनाने के बाद कहता है तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है। पढ़िए साहब, पढ़िए, दिनकर साहब पढ़िए, खूब खूब पढ़िए और अपने मखसूस अंदाज में पढ़िए। शुक्रिया। बिना प्रस्तावना के देश में जिधर भी जाता हूँ, देश में जिधर भी जाता हूँ, देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ। देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आह्वान सुनता हूँ, जड़ता को तोड़ने के लिए, जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ। जड़ता को तोड़ने के लिए जड़ता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ। घुप अंधेरे में, घुप अंधेरे में फिर अपनी, घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ। घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ। पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो। वाह 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 तर्जो। पंत साहब जी पढ़िए पढ़िए। पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान तर्जो। सुभद्रा जी पढ़िए। कोई तूफान उठाने को, कोई तूफान उठाने को, कभी गरजो गरजो गरजो। कोई तूफान उठाने को, कभी गरजो गरजो गरजो। मजाज मियाँ, बताओ। सोचता हूँ मैं कब गरजा था, सोचता हूँ मैं कब गरजा था, सोचता हूँ मैं कब गरजा था। जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वो असल में गांधी का था। समझते हैं वो असल में गांधी का था। शुक्रिया। जिसे लोग मेरा गर्जन समझते हैं वो असल में गांधी का था। उस गांधी का था जिसने, उस गांधी का था जिसने हमें जन्म दिया था। क्या इस मुशायरे में उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा जिनका शुमार न तो हमा में होता है न शुमा में। जिगर साहब, आप हमा शुमा में कहा, आप तो रईसुल गजल हैं। देखना ये है कि आप
रईसुल वतन के बारे में क्या फरमाते हैं? क्या कहने। तो फिर मजाज मियां एक नज्म समात कीजिए और नज्म में भी गजल का मजा लूटिए। वाह मजा साहब, वाह वाह। इजाजत अता हो। पढ़िए। वही है शोरे हायो हूँ, वही है शोरे हाय हो, वही है शोरे हायो हूँ, वही हुजूमे मर्दोजन। वही है शोरे हायो हूँ, वही हुजूमे मर्दोजन। मगर वो हुस्ने जिंदगी, मगर वो हुस्ने जिंदगी, मगर वो जन्नते वतन। वाह वाह। वही है शोरे मगर वो हुस्ने, मगर वो हुस्ने जिंदगी, मगर वो हुस्ने जिंदगी, मगर वो जन्नते वतन, मगर वो जन्नते वतन। और वही जमीन, वही जमीन वही जमा, वही जमीन वही वही जमीन वही जमा, वही मकीन वही मकान। वही जमीन वही जमा, वही मकीन वही मकान। मगर सुरूर यकदिली, मगर सुरूर यकदिली, मगर नशाते अंजुमन। मगर नशाते मगर सुरूरे अंजुमन, मगर सुरूरे यकदिली, मगर नशाते अंजुमन, मगर नशाते अंजुमन। और तरक्कियों पे गर्चे हैं, तरक्कियों पे गर्चे हैं। वाह तरक्कियों पे गर्चे हैं, तरक्कियों पे गर्चे हैं। शुक्रिया। तरक्कियों पे गर्चे हैं तमद्दुनो मुआशरत। वाह तरक्कियों पे गर्चे हैं तमद्दुनो मुआशरत। तरक्कियों पे गर्चे हैं तमद्दुनो मुआशरत, मगर वो हुस्न सादगी, मगर वो हुस्न सादगी, मगर वो हुस्न सादगी, वो सादगी का बागपन। मगर वो हुस्न सादगी, वो सादगी का मगर वो हुस्न सादगी, वो सादगी का बागपन। मगर वो हुस्न सादगी, वो सादगी का बागपन। वाह 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 वाह। सादगी का बागपन। देखिए साहब, पुनः की भी इजाजत है और रिपीट की भी इजाजत है। पढ़िए इसे, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। बहुत शुक्रिया। तरक्कियों पे गर्चे हैं तमद्दुनो मुआशरत, तरक्कियों पे गर्चे हैं तमद्दुनो मुआशरत। मगर वो हुस्ने सादगी, वो सादगी, मगर वो हुस्ने सादगी, वाह वो सादगी का बाकपन। मगर वो हुस्ने सादगी, वो सादगी का बाकपन, वो सादगी का बाकपन। और हजार दर हजार हैं, क्या कहने, हजार दर हजार हैं घरचे रहबरानी मुल्क। वाह हजार दर हजार, दर हजार है, हजार दर हजार है, दर हजार हैं, दर हजार हैं घरचे रहबरानी मुल्क। मगर वो पीरे नौजवान, मगर वो पीरे नौजवान, मगर वो पीरे नौजवान, वो एक मर्द सफ शिकन। मगर वो पीरे नौजवान, वो एक मर्दे सफ शिकन। मगर वो पीरे नौजवान, वो एक मर्दे सफ शिकन, वो एक मर्दे सफ शिकन। और वही महात्मा, वही महात्मा, वही महात्मा, वही महात्मा, वही शहीद अमन आश्ती। वही शहीद अमनो आश्ती, वही महात्मा, वही शहीद अमनो आश्ती। प्रेम जिसकी जिंदगी, प्रेम जिसकी जिंदगी, खुलूस जिसका पैर है। प्रेम जिसकी जिंदगी, प्रेम जिसकी जिंदगी, प्रेम जिसकी जिंदगी, खुलूस जिसका पैरहन। जिगर साहब, गांधी जी के पैरहन की इससे बेहतर तारीफ मुमकिन नहीं, और लफ्ज खुलूस की भी इससे बेहतर तारीफ मुमकिन नहीं। प्रेम जिसकी जिंदगी, खुलूस जिसका पैरहन।
वाह। पुरुष उसका पैरहन पैरहन। और वही सितारे हैं, वही सितारे हैं, वही सितारे हैं, वही सितारे हैं, मगर कहाँ वो माहताब हिंद। वाह, वही सितारे हैं, मगर कहाँ वो माहताब हिंद। वही सितारे हैं, मगर कहाँ वो मगर कहाँ वो माहताब हिंद। और वही है अंजुमन, वही है अंजुमन, वही है अंजुमन, मगर कहाँ वो, मगर कहाँ वो, मगर कहाँ वो सदरे अंजुमन। मगर कहाँ वो सदरे अंजुमन, मगर कहाँ वो सदरे अंजुमन। और वही है शोरे हायो हूँ, वही हुजूमे मर्द ज़न, मगर वो हुस्ने जिंदगी, मगर वो जन्नते वतन। वाह, वही है अंजुमन, मगर कहाँ वो सदरे अंजुमन, मगर कहाँ वो सदरे अंजुमन। हाज़रीन जलसा, हम गुड गांधीयंस को भी सुन चुके, बैड गांधीयंस को भी सुन चुके। अब आप साइलेंट गांधीयन को सुनिए, नाजिश प्रतापगढ़ी साहब। साहिबों, अब आप सभी न गुड गांधीयन को, ना बैड गांधीयन को और न साइलेंट गांधीयन को सुनिए। अब आप सभी खुद गांधी को सुनिए। वाह, वाह, गांधी को बज़बान नाजिश प्रतापगढ़ी। बहुत पढ़िए शुक्रिया साहब, आपका। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नाज़िम मुशायरा इजाजत। हाँ, पढ़िए साहब, पूरे एतमाद से पढ़िए, बिला खौफ व खतर पढ़िए। अर्ज है, सलाम ऐ उफ़क़े हिंद के हसी तारों, सलाम सलाम ऐ उफ़क़े हिंद के हसी तारों, सलाम तुम पे सिपहरे वतन के मह पारों। सलाम तुम पे, सलाम तुम पे सिपहरे वतन के मह पारों। सलाम तुम पे मेरे बच्चों, ऐ मेरे प्यारों, सलाम तुम पे मेरे बच्चों, ऐ मेरे प्यारों, सलाम ऐ उफ़क़े हिंद के हसी तारों, सलाम तुम पे सिपहरे वतन के मह पारों, सलाम तुम पे मेरे बच्चों, ऐ मेरे प्यारों। भुलाए बैठे हो तुम, भुलाए बैठे हो तुम मुझको किस लिए यारों, जलाओ मेरे पयामात के दिए यारों, जलाओ मेरे पयामात के दिए यारों, जलाओ मेरे पयामात के दिए यारों। आज दिया तो नहीं, लेकिन शमा जल रही है। और मुझे वो भी एक अदद शायरा ही लग रही है। जलाओ मेरे पयामात के दिए यारों। वाह 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 वाह। गौर फरमाइएगा जी, अता हो। तुम्हारे जहनों में मकरू साजिश और फसाद, तुम्हारे जहनों में मकरू साजिश और फसाद, दिलों में नफरतों कीना है और बुग़्ज़ व इनाद। क्या कहने, दिलों में नफरतों कीना है और बुग़्ज़ व इनाद, मगर लबों पे है, मगर लबों पे है बाबाए कौम जिंदाबाद। तुम्हारे जहनों में मकरू साजिश और फसाद, दिलों में नफरतों कीना है और बुग़्ज़ व इनाद, मगर लबों पे है बाबाए कौम जिंदाबाद। मुझे ये खोखले नारे न चाहिए यारों, वाह, जलाओ मेरे क़यामत के दिए, वाह, जलाओ मेरे क़यामत के दिए यारों, वाह वाह। ज़मीने नानको चिश्ती पुकारती है तुम्हें, ज़मीने नानको चिश्ती पुकारती है तुम्हें, दयार बुध की तजल्ली पुकारती है तुम्हें। ज़मीने नानको चिश्ती पुकारती है तुम्हें, दयार बुध की तजल्ली पुकारती है तुम्हें। अकबर साहब, इरशाद हो, तवज्जो चाहूंगा। इरशाद हो, इरशाद हो।
जमीने नानको चिश्ती पुकारती है तुम्हें, दयारे बुद्ध की तजल्ली पुकारती है तुम्हें। सुनो कि कन्हैया की बंसी पुकारती है तुम्हें। सुनो कि कन्हैया की बंसी पुकारती है तुम्हें। अब और देर भी न करनी चाहिए यारो, जलाओ मेरे पयामात के दिए यारो, जलाओ मेरे पयामात के दिए यारो, जलाओ मेरे पयामात के दिए यारो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजिश प्रतापगढ़ी के कलाम से साफ जाहिर है कि मुशायरा अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। हम सब अब तक कवियों के गांधी जी को सुन चुके हैं। अब आप गांधी जी के कवि को सुनिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त साहब को। देखिए, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति द्वारा कोई उपाधि दिया जाना और क्षण भर में उसका सदा के लिए मान लिया जाना, ये तो देने वाले की महानता का प्रमाण है, न के पाने वाले की। मुझ कमतर से जो संभव है वो अभी सामने आया जाता है। कि हुई आग भी हिम की धारा, हुई आग भी हिम की धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। हुई आग भी हिम की धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। मैथिली शरण गुप्त साहब जी, आपने दो नन्हे मुन्ने मिसरों में दो युग समेट लिए। हुई आग भी हिम की धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। इसे कहते हैं शायरी, लाजमानी। वाह, हुई आग भी हिम की धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। कि राजा और पिता दोनों ने, राजा और पिता दोनों ने उसका किया विरोध। राजा और पिता दोनों ने उसका किया विरोध। हेतु था हरे तुम्हारा बोध, हेतु था हरे तुम्हारा बोध। किंतु न करता था वह मन में कभी किसी पर क्रोध, किंतु न करता था वह मन में कभी किसी पर क्रोध। कि निष्क्रिय था उसका प्रतिरोध, कि निष्क्रिय था उसका प्रतिरोध। कि हटकर भी वह कभी न हारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। कि छोड़े गए क्रोध कर उस पर मत वाले मातंग, छोड़े गए क्रोध कर उस पर मत वाले मातंग। और बहुविषधर भीम भुजंग, और बहुविषधर भीम भुजंग। के गले जलाए और डुबाए उसके कोमल अंग, गले जलाए और डुबाए उसके कोमल अंग। किंतु प्रण हुआ न उसका भंग, किंतु प्रण हुआ न उसका भंग। कि संकट उल्टा हुआ सहारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया। हुई आग भी हिम की धारा, सत्याग्रह था उसे तुम्हारा। वाह वाह। जिंदा है जो वो मौत की तकलीफ सहेगा, जिंदा है जो वो मौत की तकलीफ सहेगा। मजीद मुझसे न सुनिए, मजीद हिंदी शायरी का एक नजरिया फिक्र है, छायावाद नजरिया फिक्र।
मजीद आप छायावाद नजरिए फिक्र के सबसे तनावर दरख्त से सुनिए। सुमित्रानंदन पंत। बिटिया महादेवी, बस मुझे इतना समझा दो कि ये जो छायावाद के कवि होते हैं, इन्हें कवि क्यों कहा जाता है? इन्हें तो छवि कहा जाना चाहिए। पंत साहब पढ़िए पढ़िए। देवियों, सज्जनों, कविगणों, प्रस्तुत है। पढ़िए पढ़िए। तुम मांसहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तिहीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्तिहीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्तिहीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भविष्य शून्य लीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भविष्य शून्य लीन। आधार अमर होगी जिस पर, आधार अमर होगी जिस पर, भावी की संस्कृति समासी। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्तिहीन। सुख भोग खोजने आते सब, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्तिहीन। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नमरोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नमरोज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्तिहीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अष्टशेष तुम अस्तिहीन। बहुत खूब, बहुत खूब। सामे ख्वातीनो हजरात, मौत बरहक है, लेकिन कुछ अमवात ऐसी होती हैं कि कौमों की तारीख का हिस्सा बन जाती हैं, और इस सिलसिले से उन कौमों के अदब का भी इस हद तक कि खुश शक्ल, खुश लहन, खुश गुफ्तार, खुशगो शायर को मरसिया गो बना देती है। असरारुल हक मजाज साहब, दर्दो गमे हयात का, दर्दो गमे हयात का दरमा चला गया। दर्दो गमे हयात का दरमा चला गया। वो खिज़्रे असरो ईसा दौरा चला गया। वो खिज़्रे असरो ईसा दौरा चला गया। हिंदू चला गया, हिंदू चला गया, हिंदू चला गया, न मुसलमान चला गया। हिंदू चला गया, न मुसलमान चला गया। इंसान की जुस्तजू में,
इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। हिंदू चला गया, न मुसलमान चला गया। इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। बीमार जिंदगी की करे कौन दिल दही, बीमार जिंदगी करे, बीमार जिंदगी करे कौन दिल दही। नब्बाजो चारा साज़े मरीज़ा चला गया, नब्बाजो चारा साज़े मरीज़ा चला गया। वाह वाह। अब अहरमन के हाथ में है, अब अहरमन के हाथ में है, अब अहरमन के हाथ में है तेग खूं चका। अब अहरमन के हाथ में है तेग खूं चका। खुश है, खुश है कि दस्तो बाजुए यज़दा चला गया। खुश है कि दस्तो बाजुए यज़दा चला गया। काफरी में रस्म रहे दिल बरी नहीं, अब काफरी में रस्म रहे, काफरी में रस्म रहे दिल बरी नहीं। ईमा की बात ये है कि, ईमा की बात ये है कि ईमा चला गया। ईमा की बात ये है कि ईमा चला गया। अब काफरी में रस्म रहे दिल बरी नहीं। ईमा की बात ये है कि ईमा चला गया। ईमा की बात ये है कि ईमा चला गया। पंत साहब, आपका मजाज साहब, आपका कलाम सुनने के बाद ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हिंदी उर्दू शायरी गांधी जी की कसीदा गोई है या मरसिया गोई। बहरहाल ईमा की बात ये है कि ईमा चला गया, ईमा की बात ये है कि ईमा चला गया। इस मिसरे के बाद ये मुशायरा जारी और सारी रखने का कोई जवाज नहीं बचता। तो आलम आला वालों, आलम बाला वालों को इजाजत दो। मिर्जा गालिब ने कहा था वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, मैं यूं गोया होता हूं मुशायरा तमाम शुद गुणगान बाकी अस्त। इजाजत।